Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear learners, I hope you will be safe and sound. Today we are going to talk on how plurals are formed. जैसे आप लोगों को मालूम है कि इस टॉपिक पे हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, चूँकि बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैंने कहा कि इस पे डिटेल में बात कर लेते हैं, चूँकि एक लेक्चर में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस पे बात कर सके। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पढ़ लेते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सर्टन पॉइंट्स जो कि हम पहले पढ़ चुके थे पहले लेक्चर्स में, चंद पॉइंट्स जो हैं वो आज के लेक्चर्स में पढ़ते हैं और चंद जो हैं वो फिर आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, टॉपिक जो आज का हमारा है वो है हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल आर अलाइक। सो देयर आर सम words in English language that they have the same singular as well as same plural form। मतलब कि वो जो अल्फाज हैं वो सिंगुलरली भी उसी तरह ही होते हैं और प्लूरली भी वो उसी तरह ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ना तो उसके साथ हम कोई एस या ईएस का इजाफा करते हैं हमें उस प्लूरल बनाने के लिए, ना तो हमें मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं प्लूरल बनाने के लिए, बल्कि वो क्या होते हैं वो उसी तरह ही रह जाती हैं। चंद वर्ड्स जो कि मेरी नज़रों से गुजरे, जो कि मैं कलेक्ट कर सका, तो वो चंद अल्फाज जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला है स्वाइन। स्वाइन किसे कहते हैं? स्वाइन मीन्स के बेइज्जत नुमा इंसान या बैड गाय जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्वाइन कहा जाता है। ठीक है, बैड गाय, इसको क्या कहा जाता है? स्वाइन कहा जाता है। नाउ दिस टर्म स्वाइन इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। Sheep will always use singular as well as plural. Same is the case with deer, with cod, trout. Trout is a kind of fish, freshwater fish. And salmon is also a kind of fish. Aircraft, spacecraft, series. Now, if we see towards this word, it contains IES. Now, confusion may arise, confusion पैदा हो सकता है कि ये जो लफ्ज़ है ये तो प्लूरल सीरीज लेकर जाता होगा और सिंगुलरली ये सेरी होगा। नो, ये सीरीज जो है ये प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। और स्पेशीज जो है, स्पेशीज सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। पेयर तो आप लोग जानते होंगे, वो ये पेयर्स नहीं होता, पेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इसके बाद डजन है। स्कोर, स्कोर किसे कहते हैं? स्कोर वो स्कोर होते हैं जो हम जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं उसमें जो हम नंबरिंग्स करते हैं, गिनते हैं, उसको क्या कहा जाता है? स्कोर कहा जाता है। वो स्कोर ही होता है, स्कोर्स नहीं होता। फिर उसके बाद ग्रॉस है। ग्रॉस किसे कहते हैं? एंटायर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मुकम्मल हिस्सा, उसमें कोई डिडक्शन ना हो, उसमें से कोई जो है कोई कमी बेशी ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस कहा जाता है। तो ये ग्रॉस उस ग्रास से अलग है, GRASS इससे अलग है, वो उसको कहते हैं घास पोस को कहते हैं। ये ग्रास इज समथिंग एल्स। ये प्लूरल भी ऐसा होता है, सिंगुलर भी ऐसा होता है। 100 और 1000, इसमें ये होता है कि जब ये किसी न्यूमेरल के बाद इस्तेमाल होता है तो ये 100 और 1000 आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 500, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे आ जाएगा 500। अगर मैं ऐसे कहूं 5000, तो थाउजेंड्स नहीं आएगा, ये फिर गलत होगा। क्या आएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मतलब कि 500 के बाद इस पुट कर लेता हूं तो ये गलत हो जाएगा। वैसे हंड्रेड्स पॉसिबल है, वैसे थाउजेंड्स पॉसिबल है, लेकिन किसी न्यूमेरल के बाद अगर 100 और 1000 आ जाता है तो उसके साथ एस या ईस नहीं लगता, बल्कि वो सिंगुलरली भी 100 ही होता है, प्लूरली भी वो क्या होते हैं? वो 100 ही होता है। फिर इसके बाद some nouns are used only in plural forms। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे nouns भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो प्लूरल फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर वो सिंगुलर भी हो तो हम उसे प्लूरल नाम से मतलब उसके लिए जो नेम लेंगे वो प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर वो ज़्यादा हो तो फिर तो ऐसे भी प्लूरल होगा। जैसे उसमें फर्स्ट पॉइंट है नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स।
कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसके दो हिस्से होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सीजर है, सीजर कैंची, कैंची में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो हमारे पास प्लूरल के तौर पर सीजर्स यूज होता है। इसके बाद बैलोज है, बैलोज किसे कहते हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से क्या किया जाता है, आग तेज करने के लिए, आग को तेज जलाने के लिए एयर, आर्टिफिशियल एयर प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहा जाता है, बैलोस कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को। सीजर्स आप लोग जानते हैं, टंग्स भी आप लोग जानते हैं, जिससे चिमटा कहा जाता है। चिमटिंग की क्या होती है, दो पार्ट्स होते हैं, 1 और 2, तो इसी वजह से ये प्लूरल के तौर पर यूज होता है। पेंसर्स है इसी तरह, पेंसर अगर आप लोगों ने देखा हो, एक किस्म का हमारे पास मतलब पकड़ने का आला होता है कि उसके जो नीचे वाले मतलब कि जहां से हम क्या कर लेते हैं, कोई कील वगैरह जिसके जरिए से हम खींच सकें, ठीक है, एक प्लास नुमा होता है जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, हम कील वगैरह जो है वो खींच सकते हैं। एंड देन स्पेक्टिकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स किसे कहते हैं, ऐनक को कहते हैं, उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लूरल मतलब हमेशा के लिए प्लूरल यूज होता है। नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स एंड ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि क्या कहलाए जाते हैं, जो कि हमेशा के लिए प्लूरल यूज होते हैं, जैसे ट्राउजर्स हैं, जीन्स हैं, टाइट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, पैजामाज हैं, ड्रायर्स हैं एंड ब्रीचेस हैं। ड्रायर्स किसे कहते हैं, ड्रायर्स आर इज एन अंडर पैंट विच यूजुअली मैन एंड वुमन वियर अपॉन, ठीक है, ये ड्रायर्स क्या होते हैं, ये अंडर पैंट्स होते हैं जिसको आम तौर पर मर्द और ख़वातीन जो है वो क्या कर लेते हैं, अंदर मतलब के अंदर पहनते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रीचेस हैं, ब्रीचेस जो हैं ये इज़ अ सर्टन टाइप ऑफ एक किस्म का शलवार होता है, एक किस्म का पैंट होता है जो कि नीज घुटनों से ऊपर तक खत्म हो जाता है, मतलब कि घुटनों तक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रीचेस कहा जाता है। सम नाउन्स आर ओरिजिनली सिंगुलर बट जनरली दे आर यूज्ड इन प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि आम तौर पर जो कि क्या होते हैं, जो कि मतलब कि बुनियादी तौर पर वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन आम तौर पर वो कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, वो प्लूरल इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे एल्म्स हैं, रिचेस हैं, ईव्स हैं, ठीक है। एल्म्स खैरात को कहते हैं, रिचेस अमीरों को कहते हैं। ईव्स किसे कहते हैं, ईव्स मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास छत है, ठीक है, ये किसी घर का छत है, तो ये ऐसे ले आते हैं, ये जो जगह है इसको क्या कहा जाता है, इसको ईव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईव्स कहा जाता है। तो ये ईव्स जो है ये क्या होता है, ये भी हमेशा के लिए प्लूरल इस्तेमाल होता है। नेम्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स लुक्स प्लूरल बट दे आर इन फैक्ट सिंगुलर, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं हमारे पास जो हमारे मतलब नॉलेज है, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आम तौर पर वो उसके नेम्स जो है वो प्लूरल दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो यूजुअली क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब कि अगर हम उसके जो मतलब सिंटैक्टिकली इसको देखें तो इसके लास्ट में इस आता है, हम समझते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। प्लूरल के तौर पर ये क्या होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोग मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत हमें इस ये जो प्लूरल फॉर्म्स है इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया है, ठीक है। जैसे चंद पॉइंट्स जो हैं वो हम पहले पढ़ चुके थे और चंद अभी पढ़ चुके हैं, चंद इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें जो वो होगा उसमें भी पढ़ेंगे जी। तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। इसमें दो वर्ड्स जो हैं कुछ इस पे थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश, ये जो टर्म फिश है, अगर वो फिशेस नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, तब भी उसको हम फिश ही कहते होंगे। अगर दे आर ऑफ द सेम काइंड, अगर वो एक ही किस्म के हैं, अगर वो एक से ज़्यादा अक़साम के हैं, डिफरेंट अक़साम के हैं, तो उनके लिए हम फिर क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए फिर हम फिशेस का जो टर्म है वो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर वो क्या है, वो नंबर्स में ज़्यादा हैं, मोर देन 1 है, मोर देन 2 हैं, तो उनके लिए वो डिफरेंट काइंड्स की भी हैं, मुख्तलिफ अक़साम के, तो उनके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिशेस यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ है न्यूज़। ये जो लफ्ज़ है ये हमेशा के लिए न्यूज़ ही होता है, न्यू नहीं होता। अगर न्यू हो जाता है तो इसके मीनिंग्स टोटली चेंज हो जाते हैं। ये हमेशा के लिए न्यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये सिंगुलर है,
ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है. So we have come to the this topic, come to the end of this topic, how plurals are formed. Your questions will be answered and your comments will be welcome. So you can watch this video on my YouTube channel. Thanks a lot.